आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विश्वजीत लेके हाजिर हूँ एक नया व्लॉग। आज हम जाने वाले हैं शनिवार वाड़ा, जो कि मेरे घर से अराउंड 10 किलोमीटर पड़ता है। एंड ये एक हिस्टोरिकल प्लेस है। तो चलो आओ चलते हैं वहाँ पे एंड आपको दिखाता हूँ कैसा और कहाँ। सो गाइस, दिस इज़ द फ्रंट ऑफ द गेट और ये यहाँ पे ऐसे स्टैचू है। एंड देन यहाँ इसके मेन एंट्रेंस दो हैं, एक यहाँ से है। हाँ, ये है बड़ा गेट जो कि यहाँ पे सारे व्हीकल है। और गाइस, ये जो पूना रेलवे स्टेशन से अराउंड 2 से 3 किलोमीटर पड़ता है। एंड ये अगर हम चेक करें इसको पुणे एयरपोर्ट से, तो ये अराउंड 10 से 12 किलोमीटर के आसपास आता है। सो गाइस, ये है दिल्ली दरवाज़ा, जो इसका इसके कई दरवाज़ों में से एक, ये मेन दरवाज़ा था एक टाइम पे। सो लेट्स गो इनसाइड। अब देखते हैं अंदर जाके। सो गाइस, हम एंटर कर चुके हैं शनिवार वाड़ा में। एंड हियर इज़ द टिकट। ये टिकट्स हैं यहाँ की। तो गाइस, यहाँ पे बेसिकली टिकट चार्जेस होते हैं, जो कि अराउंड जो इंडियंस हैं उनके लिए 25 रुपीज़ होते हैं और जो फॉरेनर हैं उनके लिए 300 होते हैं। तो लेट्स गो, चलते हैं, देखते हैं ऊपर। यहाँ पे कुछ दरवाजे ऐसे भी हैं जो बंद हो रखे हैं अभी भी समय के हिसाब से। तो गाइस, अगर हम बात करें इसके इतिहास की, तो इसका इतिहास हमें बताता है कि ये 1732 में बन के तैयार हुआ था। उस टाइम इसको जो बनवाया था पेशवा जी ने बनवाया था, जो पेशवा थे उन्होंने बनवाया था। और ये 1732 से लेकर 1818 तक ये मंजिला होता था। आप मान सकते हैं 7 मंजिला शनिवार वाड़ा आज अंदर बन के। अगर आप इसके अंदर आएंगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, जैसे गार्डन मिलेगा, कुछ फाउंटेन्स एंड कुछ नॉर्मली रूम जो कि बनाए हुए थे वर्कर्स के लिए, यहाँ पे जो काम करते थे, यहाँ के सैनिक, यहाँ के जो कारीगर खाना बनाने वाले या जो भी कहें उनके लिए, बस वही बना हुआ। बिकॉज बहुत नीचे था और इसमें आग लगने की वजह से ये पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ था। बेसिकली इसमें आग लगी थी एक समय पे और उस टाइम जाके पूरा जल गया। सो गाइस, ये है गणेश दरवाज़ा, शनिवार वाड़ा के कुछ सारे फेमस दरवाज़ों में से एक। मैंने आपको बताया इसमें जैसे कि 6 दरवाजे हैं। सो यू कैन चेक हियर। सो हियर इज़ द गणेश दरवाज़ा। ना अभी जैसे कि बहुत से यहाँ पे पहले बहुत सारे डोर्स होते थे, जैसे कि आपको दिख रहा है एक कवर्ड जो है, ये डोर्स थे यहाँ पे।
बट जब ये आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने एक्वायर किया इसे, तब इन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बंद कर दी। ये देखिए कितना बड़ा उस टाइम, उस ज़माने में कितने बड़े दरवाजे होते थे। यू कैन इमेजिन हाउ लॉन्ग, हाउ बिग इट इज़। इसको बनाना आज के समय में तो बिल्कुल नामुमकिन है, मुमकिन है लेकिन इतना उस तरीके से कि ये 250 साल पुराना महल आज तक इसका दरवाज़ा से बंद है, जबकि इसमें आग लगी थी उसके बावजूद। देखिए यहाँ पे भी एक डोर है। तो बेसिकली ये जो यहाँ पे जो कवर कर रखे ये रूम्स होते थे, जो कि यहाँ पे पहरेदार वगैरह के लिए रखे जाते थे। और बाकी ये जो छोटे छोटे ये कॉलम्स बना रखे, इसमें बेसिकली वही पुराने ज़माने में लाइट्स तो थी नहीं, तो इसमें लैंप्स वगैरह हो गए या फिर दिया वगैरह, कैंडल्स वगैरह होते थे। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, जैसे कि आप यहाँ देखेंगे, अभी मैंने कई जगह से रिसर्च किया लेकिन मुझे तो पता नहीं लगा, बट मेरे को जितना पता है, आई होप सो भी कि यहाँ पे जो ये छोटे छोटे दरवाजे, आपको मैं दिखाता हूँ, रुकिए 1 मिनट। तो जो आप इन्हें देखेंगे, ये देखिए छोटे छोटे दरवाजे हैं, दरवाजे खिड़की काइंड ऑफ। तो ये खिड़की है छोटी सी, आप अगर देखेंगे तो इसे मैं आपको अंदर दिखाने की कोशिश करूँगा, बट ये अंदर नहीं जा रहा फ़ोन, सॉरी। उसके अलावा ये देखिए ऐसे ये बंद हो गया पहले, लेकिन ये दरवाज़ा होता था। तो आई होप कि जैसे कि इस महल में हज़ारों की तादाद में सेवक सेविकाएँ रहती थी, राजा की, उनकी महोदय की, बाकी लोगों की सेवा करने के लिए। तो आई होप सो ये उनके लिए ही बनाए गए थे कमरे रहने के लिए, बिकॉज ये बहुत कंजस्टेड से हैं, छोटे से हैं। अगर आप इन्हें देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कमरे हैं या विंडो है क्या है। गाइस, जैसे कि आपको पता है कि जो शिवाजी महाराज हैं वो महाराष्ट्र के, कह लीजिए कि महाराष्ट्र के एक भगवान के तरीके से, और भगवान होने भी चाहिए, बिकॉज उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की है यहाँ महाराष्ट्र की जनता के लिए। जब अपने समय में थे, जब वो शासन करते थे, उन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि आम जनता को परेशानी हो। आपने बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ बनी हैं जिसमें से आप देख सकते हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जब आप ये देखिए कितना सुंदर बना रखा था, लेकिन जब इसमें आग लगने के बाद से ये धीरे धीरे 250 साल में ये पूरा ही ख़त्म हो चुका है। तो महाराष्ट्र में एक तो जितने किले हैं वो आप देखेंगे मोस्टली सारे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। आप इन्हें क्या लड़ाई के लिए की वजह से हो गए, या फिर कोई ना कोई दुर्घटनाग्रस्त होकर ये बंद हो गए हैं सारे मोस्टली। एक आधी आपको मिलेगा, उसमें भी एक तो छोटे छोटे रूम हैं। मैं अराउंड कई फोर्ट्स में हुआ है, मोस्टली मैं शिवाजी महाराज के सारे फोर्ट्स होके आया हूँ, तो सब में वही है। तो एक अभी आप देखेंगे, ये देखिए खिड़की दरवाज़ा, नाम बहुत ही अच्छा है खिड़की दरवाज़ा, बट ये खिड़की कहीं से नहीं लगती, ये कम्प्लीटली दरवाज़ा है। यहाँ के जो 6 दरवाजे, बड़े दरवाज़ों में से एक। और ये देखिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारी तरीके से कारीगरी कर रखी है, हर एक चीज़ यहाँ पे ऊपर जाने के लिए हर एक चीज़ दे रखी है यहाँ पे। ये देखिए एक लार्ज रिजर्व, बेसिकली हौद होता था पानी का रिजर्वेशन करने के लिए। देन इट्स कम टू, ये देखिए मैं आपको जो एक दरवाज़ा बता रहा था, हम आ गए हैं वहाँ दरवाजे पे। सो लेट्स सी क्या है दरवाज़ा, देखते हैं। तो ये है नारायण दरवाज़ा। ये दरवाज़ा है जो अगर आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरी डिटेल्स के साथ लिखा है। द गेट वाज क्लोज नारायण दरवाज़ा एज इट इज़ अ हिस्टोरिकल विटनेस टू नारायण पेशवा हेल्प बाय काका माला। तो ये देखिए, वैसे हमने देखा कि हम सिर्फ एक उस गणेश दरवाजे पे ही, वो काफ़ी बड़ा क्योंकि यूज़ किया जाता था। गाइस, एक और छोटा सा दरवाज़ा है।
So guys, here the whole tour is complete. चलो चलते हैं अब घर। तो ये भाई है अपने जो अपने को बाहर निकालेंगे। और देखिए ओपन। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच भैया। सो फाइनली थोड़ा खुल जाए चीज़ें। ये खुल गया और अब हम जा रहे हैं बाहर।